हम लोगों ने पहले भी कहा है, जिन लोगों ने अथॉरिटी से जमीनें ली हैं लेकिन वहां पर निवेश नहीं किया है, एक समय सीमा के बाद नोटिस जारी करिए, वहां नए निवेश को आमंत्रित कर दीजिए, नया लैंड बैंक बनाइए। जब नोएडा अथॉरिटी की परिकल्पना हुई होगी 1970 के दशक में, तब में और आज में बहुत अंतर आ गया है। हमें आज के परिप्रेक्ष्य में सोचना है, परिवर्तन कैसे आता है। आज मैं प्रातः काल यहां पे दोपहर में मैं यहां पहुंचा हूं और जेवर एयरपोर्ट पे हम लोगों ने लैंड किया। अब जेवर से कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ हो चुकी है, डोमेस्टिक प्रारंभ हो चुकी है, कुछ ही दिनों के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट भी वहां से प्रारंभ हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के निर्माण की आज यहां पे कोरिया के साथ मिलकर के एक ग्रुप के द्वारा लगभग 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की आधारशिला रखी गई है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मैन्युफैक्चरिंग अब इसी जनपद में होगी। सोलर सेल का भी आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब यही जनपद बनेगा। दूसरी यूनिट 8,200 करोड़ रुपए की, उसका भी आज हम लोगों ने आधारशिला रखी। आप सोचो, ये निवेश वहां हो रहा है, फिल्म सिटी वहां बन रही है, अपैरल पार्क वहां बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क वहां बन रहा है, जो पहले प्रदेश का सबसे खतरनाक जगह मानी जाती थी। लोग जाने में डरते थे। शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद वहां क्या स्थिति होती थी हर व्यक्ति जानता है। और आज ये सभी निवेश वहां पर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि डबल इंजन सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना डरे और बिना झुके निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित की। और आज उसके परिणाम हम सबके सामने है कि भारत का सबसे यानी जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन है वह गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर के साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी उसका आधार बन रहा है। तीनों अथॉरिटी के स्तर पर कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। कार्य संस्कृति को और प्रभावी बनाने का कार्य हो रहा है। वर्षों की जकड़न को तोड़ने का कार्य हो रहा है। जन समस्याओं के साथ साथ उद्यमियों की समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। और उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा अब आने वाले समय के साथ यह नोएडा अथॉरिटी का एक कार्यालय बनेगा।